दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्चुअल ग्लोबल की। आपने इसकी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये इसमें जो गिरावट देखने मिली है वो कहाँ तक जाने वाली है और हमारा पैसा कितना बन सकता है इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो उससे पहले मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो लाइक कर दी, जिससे क्या है ना मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। अब मैं बात करी था इसके और भी सेगमेंट की, बाकी का आपको पता है कि किस सेक्टर से जुड़ी हुई है तो आप रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप की तो मार्केट कैप 100 CR से नीचे है और पिछली बार इसने लगाया था 3 रुपये, ₹3.5 के आसपास लगाया था। तो आप ये मान के चलो अगर आपको ये ₹1.5 के आसपास मिल जाए, ध्यान से सुनना, ₹1.5 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो इसे बाई करके रख लेना, क्योंकि इसमें आपका पैसा बन जाएगा। ये जल्दी अपना ना हाई ब्रेक कर देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो सकता है 2 महीने 3 महीने, बट ये अच्छा खासा पैसा बना सकता है अगर आपने इसे ₹1.5 के आसपास बाई कर लिया। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा सिलअप देखने मिले तब जाके कहीं ₹1 के आसपास टच करेगा, वरना मेरे हिसाब से तो ₹1.5 इसका सही लेवल रहेगा जहाँ पर ये टिक सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेवल अच्छा खासा मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके और सेगमेंट की और देख लेते हैं, इसमें देखो इसके पास बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि कंपनी ठीक ठाक है। कुछ पैरामीटर है जिसके पॉजिटिव पैरामीटर भी है और नेगेटिव पैरामीटर है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉजिटिव पैरामीटर की। तो पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो उससे इस बार का ठीक ठाक रहा है। क्या रहा है कि 11 लाख के आसपास इसे दिखाए, तो आप ये मान के चलो ठीक ठाक है। अगर हम बात करें इसके और भी सेगमेंट की, जैसे कि ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज प्रॉफिट में है या नहीं, ऑलमोस्ट सेम इसमें इसको लगा रही, मतलब क्या 30 लाख के आसपास, 31 लाख के आसपास। तो आप ये मान के चलिए ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं मान सकते, बट ये मान के चल सकते हैं हाँ भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रही है, बैलेंस शीट तो कुछ तो शो कर रही है ना। अगर हम बात करें एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि भाई लगातार इसमें प्रमोटर निकलते जा रहे हैं, मतलब कि अपना जो माल बेच के वो यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो ये कुछ ही हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे न्यूज़ नहीं ध्यान में रखोगे तो आपका पैसा तो बनेगा ही बनेगा, बट आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, समझ रहे। और एक अच्छी बात यह है कि FIS अभी भी 5.5% के आसपास बने हुए हैं। पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ा सा बढ़ चुकी है। और अगर हम बातें करें इसकी और सेगमेंट की, जैसे कि आज का क्या परफॉर्म रहा है, तो ये 4.88% का इसमें लो से ये लग चुका है। तो हो सकता है इस वीक में इसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी इतना करेक्ट नहीं हो चुका है, जिसकी वजह से मैं आपको तो हाँ बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं ना कि ये पेनी स्टॉक भाई इतना ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका, तो इतनी ज़्यादा करेक्शन क्यों देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से नहीं कि बस एक सर्टेन लिमिट है कि ये मान लो कि 50% क्रैश होगा या फिर 70% क्रैश होगा, समझ रहे, या फिर ये 80% क्रैश होगा। भाई ये डिपेंड करता है कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें क्या कर रहा है और उसमें एक्टिविटी क्या चल रही है। ये डिपेंड नहीं करता कि बस ये लिमिट लगी है कि ये 10% क्रैश करेगा या फिर 50% क्रैश करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था तो जिस वजह से मुझे ये क्लियर करना पड़ा। अगर हम बात करें इसके ट्रांजेक्शन की तो उसकी बात मैं बता देता हूँ। 19 लाख के आसपास, 19-20 लाख के आसपास अगर आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप ये तो मान के चलिए कि पब्लिक इसका पैसा इसमें लग तो रहा है, ठीक है, चाहे वो बेच रही है इसमें, समझ रहे, और चाहे वो बाई कर रही। तो इस ट्रांजेक्शन से हमें यही तो समझ में आ जाता है कि भाई इसमें मूवमेंट तो है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में बाई भी करें। जो बंदा अभी सेल ऑफ कर रहा है तो वो हो सकता है नीचे लेवल पे आए तो वो भी बाई कर सकता है और नया बंदा भी बाई कर सकता है। ये कुछ चीज़ें जो आपको पता करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अब हम बात करते हैं इसके और भी सेगमेंट की, जैसे कि सपोर्ट लेवल। तो ऑलरेडी ये देखो कल अगर इसे सपोर्ट लेवल नहीं मिला इसे ₹1.90 के आसपास, फिर तो ये और नीचे जाएगा। और मैं आपको बताई दिया कि ₹1.49 मतलब कि ₹1.5 के आसपास ये जाने वाला है। तो आप ये थोड़ा सा ये सोच के ना चलें कि बस बिल्कुल भी बेकार पेनी स्टॉक है, यहाँ पे कंपनी बेकार है जो हमारा पैसा नहीं बना पा रही है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं निकलना। मैं फिर से बताऊँ आपको, लॉस में नहीं निकलना। क्यों लॉस में निकलना? आपका ₹100 लगा है, मान लो सपोज इधर ₹100 लगा है, तो आपको अगर वो 120 ना मिले तो क्या मतलब है यार शेयर मार्केट में, फिर क्या मतलब है आप पैसा लगा रहे हो। और कभी भी ऐसे पैसे ना लगा जो आपको पता ही नहीं है उसमें, उस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, समझ रहे, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी, और आप अंधाधुंध पैसा लगा जा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और शेयर मार्केट ऐसा हाँ थोड़ा सा रिस्क है, बट यहाँ पर जो बंदा रिस्क ले लेता है उसका पैसा बन जाता है। रिस्क है तो भाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आप ये मान के चलो, हाँ ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस पेनी स्टॉक में जाएं उसके सारी डिटेल रखें। मतलब क्या है, कंपनी के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कंपनी ग्रोथ रेशियो क्या है, कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो कैसे जनरेट कर रही है, उसके बाद डेप्ट कितना है, उसके पास कितना ज़्यादा हो सकता है कि
उसके पास प्रोजेक्ट हो या नहीं हो, ये भी आपको देखना है। क्या उसके पास प्रोजेक्ट है को आने वाले 5 साल तक बिल्कुल बिना कुछ किए अपने काम में लगी रहेगी? क्या उसमें ग्रोथ रेशियो रहेगा? हमारा पैसा कितना बनेगा? रिटर्न कितना देती है? ये कुछ पैरामीटर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये इनमें से कुछ तो फुलफिल करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो भी पैरामीटर वो सारे के सारे फुलफिल हों, बट कुछ तो एटलीस्ट शो होना चाहिए ना। आपको कंपनी रिटर्न नहीं दे रही, उसके बावजूद ही आप धनाधन पैसा लगा जा रहे, फिर तो क्या मतलब है? फिर तो आप ये मान के चलो कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको भाई कुआं मिल गया और आपने अपना पैसा लिया और आपने डाल दिया, समझ रहे? तो ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप मेरे व्यूअर्स हो और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो मैं इसीलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहता हूँ। कभी भी आप भटकें ना। जो बंदा भटक जाता है उसके लिए ये वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए कि आप इंटरेस्ट ना खोएं, शेयर मार्केट से आप आउट ना हो। क्योंकि जिस बंदे का इंटरेस्ट हट गया ना, बोलेगा ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल बेकार है, हमारा पैसा आधा हो गया, पोर्टफोलियो लाल हो गया, वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। नहीं तो आप पूछ के देख लेना, जिस बंदे ने 1 साल पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो आइए उससे पूछ लेना है। उसने 1 साल दिया है ना, आप पूछ लेना उसके पास क्या उसने जो कैपिटल लगाया था क्या उससे लॉस हुआ है? लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो बात अलग है कि उसने घटिया कंपनी चूज कर ली हो जो 4 दिन में ही भागने वाली होती है। ऐसी कंपनी बहुत सारी आ जाती है मार्केट में। शेयर मार्केट में क्या होता है, सेबी को भी खुद नहीं पता होता, बाद में पता चलता है कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है या फिर ये बस किसी और पर्पज से आई है। तो तब जब तक वो बहुत सारा पैसा कमा के भाग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहता हूँ। बाकी का ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कंपनी और ज़्यादा नीचे आई। 1 रुपये से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। पहली बात मैं आपको बताऊँ, 1.5 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। हो सकता है बम्पर सपोर्ट लेवल मिल जाए। पहले तो आपको कल ही ओपन देखना है, मार्केट जैसी ही ओपन हो कि इसमें एक्टिविटी क्या है, इसमें मूवमेंट क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या ये देखो अच्छा खासा इससे किसी ने बाई कर लिया ना तो इसका प्राइस जंप कर जाएगा। नहीं किया तो बस फिर तो आपको पता है डे बाई डे इसमें कुछ दिन के लिए करेक्शन रहने वाला है। और अगर हम बात करें इसमें डिलीवरी पॉइंट की कितना उठा रहे हैं, तो भाई देखे ना तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, 100% की डिलीवरी उठाई है। मतलब क्या डिलीवरी ठीक ठाक उठाई जा रही है। अभी फ़िलहाल ना देखें तो 100% सीलिंग कॉल आ रही है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके पास ऑलरेडी हाई लेवल पर बाई है ना, आपने किया तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। लॉस में हम क्यों निकले? हमारा पैसा लगा है तो भाई लगा रहने तो उसका पैसा मान लो कि आपने कितना भी लगाया कितना भी, बट वो डबल नहीं होके मिले तो क्या फ़ायदा? 1.5 गुना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कम से कम 1.5 गुना तो मिलना चाहिए। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं जैसे कि बल्क डील वगैरह। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुई है, ये अभी भी टिके हुए हैं। आप देखो 30 रुपये के आसपास इन्होंने बाई किया था, अभी भी ये बने हुए हैं। और इसका मैंने आपको टारगेट बता ही दिया कि ये अपना जल्दी 1 साल के अंदर ना 5 पैसे ऊपर ट्रेड करता नजर आ जाएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। अगर आपको कुछ ही चला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।